महिमा ने मैनेजर ऑफिस का डोर नॉक किया और अंदर से रेवांश की जानी पहचानी सी आवाज आई। कम इन। महिमा ने डोर ओपन किया और धड़धड़ाते हुए ऑफिस के अंदर आ गई। क्या मैं जान सकती हूँ इस बार की टॉप परफॉर्मर होने के बावजूद मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का टाइटल क्यों नहीं मिला? रेवांश अपने सामने पड़ी फाइल के पन्ने पलट रहा था। कुछ देर तक उसे उलटते पलटते रहने के बाद उसने फाइल बंद कर दी और फाइनली महिमा की तरफ देखा। मिस महिमा चौधरी, मैंने आपकी फाइल देखी है। इस महीने आप एक बार लेट आई हैं और इत्तेफाक से वो दिन आज ही का है। यहाँ बेस्ट एम्प्लॉय का टाइटल उसे ही दिया जाता है जो हर तरह से सबके लिए बेस्ट एग्जाम्पल सेट कर सके। सो आपकी इस लापरवाही को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। रेवांश ने एकदम सीरियस लहजे में जवाब दिया। मिस्टर रेवांश कपूर, मैं पिछले 1 साल से इस कंपनी में काम कर रही हूँ और शायद ये पहली दफ़ा है जब मुझे ऑफिस आने में ज़रा सी देर हुई है। इसके लिए आप मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। और सपना, वो बिना किसी नोटिस के पूरे 1 हफ्ते तक ऑफिस से गायब रही थी। आपकी नज़र में वो इस टाइटल के लिए ज़्यादा सूटेबल है? मिस महिमा चौधरी, आप भूल रही हैं कि बेस्ट एम्प्लॉय का टाइटल सिलेक्ट करने का डिसीजन मैनेजमेंट का है, आपका नहीं। मैंने जो डिसीजन लिया है कुछ सोच समझ कर ही लिया है। सपना में वो काबिलियत थी, इसलिए उसे ये टाइटल मिला है। अब अगर मेरे साथ बहस करने के बजाय आप अपने काम पर फोकस करें तो बेहतर होगा, वरना जिस तरह आपने आज मेरे डिसीजन पर सवाल उठाया है, आपकी इस गलती के लिए मैं आपकी इस महीने की सैलरी भी काट सकता हूँ। रेवांश ने महिमा को धमकाने वाले अंदाज में देखा। ओह रियली? महिमा ने जलती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। वो भी जानती थी रेवांश ये सब सिर्फ आज सुबह की बात का बदला लेने के लिए कर रहा है। और तुम जानते ही कितना हो यहाँ के एम्प्लॉयज को। 1 हफ्ते नहीं हुए तुम्हें इस ऑफिस में आए हुए और तुम्हें पता चल गया कि सपना सबके लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए यहाँ से मुझसे बेहतर एम्प्लॉय है। मत भूलो रेवांश कि तुम्हारे ऊपर भी अथॉरिटीज हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने यहाँ आते ही इस तरह के मनमाने डिसीजंस लेने शुरू कर दिए हैं तो तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। रियली? तो किसने रोका है तुम्हें? रेवांश ने बड़े आराम से कुर्सी के साथ पीठ टिकाते हुए उसे स्माइल दी। जाओ और जाकर कंप्लेन कर दो मेरी। मैं भी देखता हूँ वो अपने मैनेजर की सुनेंगे या एक अदनी सी एम्प्लॉय की। महिमा के चेहरे का रंग उतर गया। रेवांश सही तो कह रहा था। उसकी यहाँ हैसियत ही क्या थी? बस एक छोटी सी एम्प्लॉय ही तो थी वो। उसे चुप देखकर रेवांश के चेहरे की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। अगर तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हों तो जाकर अपना काम करो। कम से कम भगवान से तो डरो रेवांश। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं है, जो अब मेरी छोटी छोटी खुशियों को भी मुझसे छीनने पर उतर आए हो। आज भले ही मैं कुछ न कर पाऊं, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। महिमा ने नफरत से भरकर उसकी तरफ देखा। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। रेवांश गला फाड़कर चिल्लाया। महिमा चुपचाप उसके केबिन से निकल गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इस बोनस से जो पैसे मिलने वाले थे उनसे वो अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीद सकती थी और आने वाले कुछ महीनों तक के लिए उसे घर खर्च की भी चिंता नहीं करनी पड़ती। मगर अब फिर से उसे परेशानियों ने घेर लिया था। थकी हारी सी वो वापस अपने डेस्क पर आकर काम में लग गई। कब दिन बीता और शाम हो गई उसे पता भी नहीं चला। वर्क टाइम ओवर होने के बाद बोनस मिलने की खुशी में सपना ने सबको डिनर के लिए इनवाइट किया। महिमा का बिल्कुल भी मन नहीं था, सो उसने उन सबके साथ जाने से मना कर दिया। जब तक वो घर वापस आई तब तक ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था। वेलकम बैक। कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? घर आते ही सागर ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो लिविंग रूम में सोफे पर बैठा अपने फोन में कोई गेम खेल रहा था। ठीक था, महिमा ने बुझी हुई सी आवाज में जवाब दिया। उसकी आवाज में झलक रही उदासी सागर से भी छुपी नहीं रह सकी। सब ठीक तो है। तुमने खाना खाया? हाँ, कब का। फ्रिज में तुम्हारे लिए भी खाना रखा है, तुम भी जल्दी से खा लो। उसने वापस अपने फोन स्क्रीन पर नजर डालते हुए जवाब दिया। अपना पर्स टेबल पर रखकर महिमा किचन की तरफ बढ़ गई। अंदर आते ही उसकी नज़र सबसे पहले ट्रैश कैन में पड़े पेपर बैग पर पड़ी। उस पर लगे लोगों को देखकर वो बुरी तरह चौंक गई। वो शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट का लोगो था। तो क्या सागर ने इस रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया है? आज सुबह जाने से पहले उसने घर खर्च के लिए सागर को कुछ रुपए दिए थे ताकि उसे किसी तरह की परेशानी ना हो, मगर उन पैसों का वो ऐसा इस्तेमाल करेगा ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इस रेस्टोरेंट के एक टाइम के खाने का बिल ही हज़ारों में होता था। महिमा पहले ही पैसों को लेकर परेशान थी, ऊपर से सागर जिस तरह दोनों हाथों से पैसे लुटा रहा था उससे वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई। अब तो उसकी भूख भी मर गई थी। थके कदमों से वो किचन से बाहर आ गई। उसे इतनी जल्दी बाहर आते देखकर सागर चौंका। क्या हुआ, तुमने खाना नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ तो मैं सोने जा रही हूँ, महिमा ने थकी हुई सी आवाज़ में जवाब दिया और चुपचाप बेडरूम में चली गई। सागर उसके बिहेवियर से हैरान रह गया। उसे तो लगा था महिमा जब थकी हुई ऑफिस से वापस आएगी तो डिनर रेडी देखकर खुश हो जाएगी, मगर हुआ उसका उल्टा था।
कुछ देर सोचते रहने के बाद उसने राहुल को कॉल किया। ये महिमा कहाँ काम करती है, इस बारे में कुछ पता चला तुम्हें? यस सर, भाभी जी ट्रेंडी वेयर में काम करती हैं। ये कौन सी कंपनी है? नाम तो कुछ सुना सुना सा लगता है। हाँ, अब आपको कहाँ से याद होगा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक जो बन गए हैं। ऑब्वियसली ऐसी छोटी मोटी कंपनीज अब आपके लिए मायने नहीं रखती। न चाहते हुए भी राहुल के मुंह से निकल गया। राहुल, अगर तुम्हें याद ना हो तो याद दिला दूं, तुम मेरे असिस्टेंट हो, मेरी बीवी नहीं। बिना टॉन्ट मारे भी तुम मुझे रिपोर्ट कर सकते हो। सागर झल्लाया। राहुल केवल उसका असिस्टेंट ही नहीं, उसका सबसे अच्छा दोस्त और सबसे ट्रस्टेड पर्सन भी था। बस यही रीज़न था कि वो उसकी ऐसी बातों को भी झेल लेता था, वरना अगर उसके ऑफिस का कोई और एम्प्लॉय उससे ऐसे बात करता तो उसकी नौकरी तो पक्का चली जानी थी। राहुल भी जानता था कि सागर उसे जॉब से निकालने नहीं वाला है, इसलिए गाहे बगाहे वो भी उसे परेशान करने से बाज नहीं आता था। सॉरी सर, एक्चुअली ट्रेंडी वेयर उन शुरुआती कंपनीज में से एक है जिन्हें आपने 3 साल पहले टेक ओवर किया था। सो बेसिकली भाभी जी फिलहाल आपकी ही कंपनी में काम करती हैं। सागर ये सुनकर हैरान रह गया। उसकी बीवी उसी की कंपनी में काम करती है और उसे ही इस बात की खबर नहीं है। ओके, मुझे आज के ऑफिस के वीडियो फुटेज चाहिए नाउ। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। 5 मिनट के अंदर राहुल ने वीडियो फुटेज उसे मैसेज कर दिए। सर बात क्या है, सब ठीक तो है? सागर ने सारे वीडियो फुटेज खंगाले और आखिर में उसे वो मिल ही गया जिसकी इसे तलाश थी। जिस तरह रेवांश ने महिमा के साथ बदतमीजी से बात की थी, उसे देखकर सागर की भवें से कुड़ गईं। हालांकि कैमरा एंगल बैक साइड से होने की वजह से सागर को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। ये आदमी कौन है? सर ये रेवांश कपूर है। इसने पिछले हफ्ते ही कंपनी की मैनेजमेंट टीम ज्वाइन की है। और सर ये भाभी जी का एक्स बॉयफ्रेंड भी है। राहुल ने तुरंत जवाब दिया। ओह आई सी। सागर को आज सुबह का वो वीडियो भी याद आ गया जब महिमा ने उसे थप्पड़ मारा था। क्लियरली वो तब भी महिमा के साथ बदतमीजी कर रहा था। ये आदमी कल से ऑफिस में नजर नहीं आना चाहिए। ओके सर, मैं मैनेजमेंट टीम को इन्फॉर्म कर देता हूँ एंड मेक श्योर कि आगे से कोई भी कंपनी इसे अपने यहाँ जॉब ना दे। सागर के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई थी। राहुल उसकी आखिरी लाइन सुनकर शॉक्ड रह गया था। आप उसे पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्टेड करना चाहते हैं? यू हर्ड इट राइट, जस्ट डू एज आई सेड। रेवांश ने जिस तरह से महिमा के साथ बार बार बदतमीजी की थी, उसने वैसे ही सागर के गुस्से को भड़काने का काम किया था। लड़कियों के लिए ऐसे गलत इरादे रखने वाले और अपनी सेल्फिशनेस के लिए कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के लिए मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। सागर ने दो टूक जवाब दिया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आगे क्या हुआ? क्या महिमा को बेस्ट एम्प्लॉय का टाइटल मिलेगा? क्या महिमा की पैसों की परेशानी दूर हो पाएगी? जानने के लिए जरूर सुनिए मही सागर का अगला भाग।